नमस्कार दोस्तों। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हर फनमौला कलाकार विजू खोटे। इन्होंने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया था। अंदाज अपना अपना में रॉबर्ट बनकर ऑडियंस को खूब हंसाया और शोले में कालिया बनकर डराया। उनका डायलॉग मैंने आपका नमक खाया है सरदार आज भी बच्चे बच्चे की जुबां पर है। उन्हें एक्टिंग विरासत में मिली क्योंकि उनके पिता और बहन दोनों ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उनकी शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हुई थी। ये अलग बात है कि इतना काम करने के बावजूद एक ऐसा वक्त भी आया था जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चक्कर काटते थे और उनसे काम मांगते थे। शोले की शूटिंग के लिए मुंबई से ट्रक में भरकर 20 घोड़े मंगवाए गए थे। ये घोड़े सप्लाई किए थे बद्री प्रसाद वर्मा ने। ये वही बद्री प्रसाद वर्मा हैं जिनके बेटे जीतू वर्मा और टीनू वर्मा आज के दौर में खासे मशहूर नाम हैं। जीतू वर्मा को हम सोल्जर फिल्म के जोजो के रोल से पहचानते हैं और टीनू वर्मा को हमने मेला फिल्म के गुज्जर के रोल में देखा है। बद्री प्रसाद वर्मा का काम था फिल्मों के लिए घोड़े सप्लाई करना। शोले के लिए भी उन्होंने ही घोड़े सप्लाई किए थे, लेकिन 20 घोड़े कम थे। रमेश सिप्पी को और घोड़ों की जरूरत थी। तब बैंगलोर पुलिस के घुड़सवार दस्ते से कुछ घोड़े किराए पर लिए गए और कुछ घोड़ों का इंतजाम मैसूर रेस क्लब से किया गया। कुल मिलाकर 20 और घोड़े मंगाए गए। अब मुंबई के घोड़े तो फिल्मों की शूटिंग के लिए ट्रेंड थे। वो एक्शन और कट की कमांड्स को समझ जाते थे, लेकिन ये नए घोड़े शूटिंग वगैरह के आदी नहीं थे। इसलिए शूटिंग के वक्त कई दफा ये घोड़े बिदक जाते थे और सबसे ज्यादा बिदकती थी नफरतीती नाम की ये घोड़ी। रेस कोर्स में भागने वाली ये घोड़ी अक्सर तेज आवाजों, बड़ी और चमकदार लाइटों और लोगों की भीड़ को देखकर बिदक जाती थी। नफरतीती इतनी बुरी तरह से बिदकती थी कि इस पर जो भी बैठा होता था वो जमीन पर गिर जाता था। कई लोगों को तो मामूली चोटें भी आई थीं। इसलिए क्रू के लोगों ने नफरतीती का नाम नफरती रख दिया। नफरतीती का रिकॉर्ड था कि शूटिंग के दौरान जिसने भी इस पर सवार होने की कोशिश की वो कम से कम एक दफा तो इसके गुस्से का शिकार हुआ और जमीन पर पटका गया। शोले का वो सीन आपको याद होगा जब होली गीत के बाद ठाकुर फ्लैशबैक में अपनी कहानी सुनाता है। उस सीन की शुरुआत भागते गब्बर सिंह का पीछा करते ठाकुर से होती है। उस सीन को फिल्माते वक्त नफरतीती ने 5 दफा अमजद खान को जमीन पर पटका था। नफरतीती का प्रकोप सबसे ज्यादा किसी ने झेला तो वो थे विजू खोटे। शोले में कालिया बने विजू लगभग 7.5 मिनट के लिए ही दिखे हैं, लेकिन इतने से दृश्यों को फिल्माने में ही 2 हफ्तों का समय लग गया। पहले हफ्ते में ही नफरतीती ने विजू को 6 दफा पटका था। विजू ने रमेश सिप्पी से कहा था कि इस घोड़े को बदलकर कोई दूसरा घोड़ा उन्हें दे दिया जाए, लेकिन मसला ये था कि नफरतीती जैसा दिखने वाला कोई और घोड़ा उपलब्ध था ही नहीं। और चूंकि विजू का पहला शॉट गांव में घुसते हुए नफरतीती पर ही फिल्माया गया था, तो अब उनका घोड़ा बदलना सही नहीं होता। गांव में घुसते वक्त कालिया और उसके बाकी दोनों साथी एक पुल से होकर भी गुजरते हैं जो तालाब के ऊपर बना है। ये सीन फिल्माने में तगड़ी समस्या हो गई। हुआ यूं कि नफरतीती को जब भी सीन शूट करने के लिए पुल की तरफ लाया जाए वो आगे बढ़े ही ना। कालिया यानी विजू खोटे ने नफरतीती को काफी पुचकारा, ये सोचकर कि शायद इसकी दुविधा कम हो और ये पुल के ऊपर से गुजर जाए, लेकिन नफरतीती को तो मानो जैसे कोई फोबिया हो पानी से। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद वो पुल के ऊपर से गुजरी नहीं। तब एक्शन डायरेक्टर अजीम भाई आए और वो नफरतीती को पानी से दूर ले जाने लगे, मगर तभी नफरतीती का पैर एक कांटों वाली झाड़ी पर पड़ गया और वो फिर बिदक गई। उसने विजू खोटे को उन कांटों भरी झाड़ियों पर गिरा दिया। विजू खोटे की कमर और अन्य जगहों पर काफी चोटें आईं। जब ठाकुर और कालिया के बीच के संवाद फिल्माए जा रहे थे, तब भी नफरतीती ने खूब ड्रामा खड़ा किया। इस सीन में कालिया के पास एक राइफल भी होती है। ये राइफल जब भी नफरतीती के शरीर को टच करे वो बुरी तरह से डर जाए और बिदक कर विजू खोटे को जमीन पर पटक दे या फिर बेतहाशा दौड़ने लग जाए। तब विजू खोटे से अजीम भाई ने कहा कि अपने पैरों को इस तरह से फैलाओ कि राइफल घोड़ी को ना छुए, क्योंकि जब भी तुम्हारी राइफल इसके शरीर को छूती है ये उसे डंडा समझकर डर जाती है और भागने लगती है। शायद अस्तबल में इस पर डंडा चलाया जाता होगा। खैर, विजू खोटे ने अजीम भाई के निर्देशानुसार अपने पैर कुछ ऐसी पोजीशन में रखे कि राइफल नफरतीती को ना छुए, और कड़ी मशक्कत के बाद वो सीन भी कंप्लीट किए गए। नफरतीती के हंगामे की एक और घटना वो थी जिसमें शोले के इसी दृश्य का एक क्रेन शॉट लिया जा रहा था। जैसे ही नफरतीती ने क्रेन को देखा वो फिर बिदक गई
उसने फिर से विजू खोटे को जमीन पर दे पटका। अब की बार वो एक पत्थर पर गिरे और इस दफा गिरने के बाद तो विजू खोटे के सब्र का बांध टूट गया। वो खड़े हुए और रमेश सिप्पी से बोले, बस अब और नहीं, अब मैं इस नफरती पर नहीं बैठने वाला। रमेश सिप्पी ने विजू खोटे को शांत करने की खूब कोशिशें की, लेकिन वो शांत होने को तैयार नहीं थे। वो बस यही कह रहे थे कि अब मैं इस नफरती घोड़ी पर कतई नहीं बैठूंगा। तब एक बार फिर अजीम भाई विजू के पास आए और बोले, बाबा, अभी नहीं बैठोगे तो जिंदगी में कभी घोड़े पर नहीं बैठ पाओगे। फिर तय किया गया कि विजू अपनी टांगे चौड़ाकर नफरतीती पर बैठेंगे ताकि नफरतीती को क्रेन ना दिख सके। नफरतीती क्रेन देखकर डर रही है। वो पूरा सीक्वेंस शूट करने के बाद विजू ने राहत की सांस ली। मुंबई वापस लौटते वक्त उन्हें निर्देश दिया गया कि अगले शेड्यूल में आने से पहले उन्हें मुंबई में घुड़सवारी की ट्रेनिंग हर हाल में लेनी है। दरअसल रमेश सिप्पी ने फिल्म के कलाकारों को घुड़सवारी की ट्रेनिंग देने के लिए जुहू बीच पर एक वर्कशॉप का इंतजाम कर रखा था और फिल्म के वो सभी कलाकार जिन्हें घोड़े पर अपने दृश्य फिल्माने थे, वो उन्हें वर्कशॉप में हिस्सा हर हाल में लेना था। मुंबई लौटकर विजू खोटे ने भी वो वर्कशॉप अटेंड की, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही कि अगली दफा उन्हें नफरतीती पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनका अगला सीन वो था जिसमें कालिया का सामना गब्बर से होता है और गब्बर उससे पूछता है, कितने आदमी थे? विजू खोटे का जन्म 17 दिसंबर 1941 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म का नाम विट्ठल बापूराव खोटे था। उन्होंने 440 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें शोले फिल्म में कालिया के किरदार के लिए जाना जाता है। उनका डायलॉग, मैंने आपका नमक खाया है सरदार, बहुत फेमस हुआ था। वहीं उनका अंदाज अपना अपना। फिल्म का एक डायलॉग गलती से मिस्टेक हो गया भी बहुत पॉपुलर है। विजू खोटे ने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी काम किया है। टीवी पर उन्हें जबान संभाल के 1910 में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उन्होंने कई साल तक मराठी रंगमंच में भी एक्टिंग की। विजू खोटे की बहन शुभा खोटे फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थीं। वो विजू से 5 साल बड़ी थीं। शुभा खोटे का जन्म 30 अगस्त को हुआ था। 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता नंदू खोटे थिएटर स्टार थे। गुजरे जमाने की मशहूर फिल्मी हस्ती दुर्गा खोटे उनकी चाची थीं। बंबई की चौपाटी पर बने शुभा के घर में हमेशा मेहमानों का आना जाना लगा रहता। ऐसे में मराठी कोंकणी परिवार में जन्मी शुभा खोटे बचपन में ही एक्टिंग की बारीकियां जानने समझने लगीं, लेकिन फिल्मों में काम करने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बावजूद इसके शुभा ने 4 साल की उम्र में ही स्टेज डेब्यू किया। शुभा खोटे की पढ़ाई सेंट टेरेसा हाई स्कूल, चर्नी रोड और सेंट कोलंबा स्कूल, गामदेवी से हुई। स्कूल के दिनों में उन्होंने साइकिलिंग और स्विमिंग की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि परिवार के बाकी सदस्यों की तरह वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने कई इंटरस्टेट प्रतियोगिताएं भी जीतीं। शुभा खोटे लगातार 3 साल तक 1952 से 1955 स्विमिंग और साइकिलिंग में नेशनल लेवल की चैंपियन रहीं। ये वो दौर था जब खेल कूद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने विल्सन कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद शुभा खोटे ने 1955 में फिल्म सीमा से एक्टिंग डेब्यू किया। साइकिलिंग की वजह से ही शुभा खोटे को इस फिल्म का ऑफर मिला था। उन्होंने ज्यादातर फिल्में महमूद के साथ की। दोनों ससुराल, भरोसा, जिद्दी, छोटी बहन, सांझ और सवेरा, लव इन टोक्यो, गृहस्थी, हमराही और बेटी बेटे में नजर आए और ये फिल्में हिट रहीं। उन्होंने पेइंग गेस्ट और एक दूजे के लिए मेन निगेटिव रोल भी किए। शुभा की शादी D.M. बलसावर से हुई। वो नौसिल में वाइस प्रेसिडेंट थे। शुभा ने शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 2 बच्चों की परवरिश में उन्होंने अपना सफल करियर कुछ समय के लिए छोड़ दिया। जब वो लौटी तो निगेटिव रोल करने से भी परहेज नहीं किया। अपने करियर गैप पर शुभा ने कहा था, मैं बैक स्टेज बॉर्न गर्ल हूं। एक्टिंग मेरे खून में है, इसलिए मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकती। हाँ, कुछ समय के लिए दूर जरूर हो सकती हूं। शुभा ने अपनी शुरुआत रोमांटिक हीरोइन से की। फिर कई फिल्मों में वो कॉमेडी करती नजर आईं। करियर जब ढलान पर आया तो उन्होंने कैरेक्टर रोल्स तक किए। एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में भी शुभा खोटे बॉलीवुड की जान बन गईं।
साल 1958 में उन्होंने लगातार 3 हिट फिल्में दी। ये फिल्में थीं घराना, ससुराल और अनाड़ी। शुभा ने हेरा फेरी, हम दोनों, बैचलर वाइफ और लेट्स डू इट 2000 जैसे कॉमेडी शोज का निर्देशन भी किया है। विजू के पिता नंदू खोटे जाने माने स्टेज एक्टर थे। उन्होंने कई साइलेंट फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दुर्गा खोटे भी विजू के रिश्ते में थीं। विजू जब छोटे थे तब उनके पिता नंदी ने ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनसे फिल्मों में काम करने की सलाह दी थी। इसके बाद उनके पिता ने एक मूवी बनाई जिसमें विजू ने महमूद के दोस्त का किरदार निभाया। उस समय शुभा और महमूद की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। बताया जाता है कि जब विजू ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तब यह तय नहीं था कि वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसलिए लोगों ने सोचा था कि वो किसी और फील्ड में नाम कमाएंगे। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी जिसे उन्होंने 2 साल तक चलाया। इसी दौरान उनकी मनमोहन देसाई से दोस्ती बढ़ी। उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, एक में विलेन बने और दूसरे में कॉमेडियन। उन्होंने दोनों ही किरदार दमदार निभाए। चूंकि विलेन बनने के बाद बहुत मार पड़ती थी, इसलिए विजू ने कॉमेडी रोल करना ज्यादा पसंद किया। जानकारी के मुताबिक शोले फिल्म में गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान और विजू अच्छे दोस्त थे और दोनों ने थिएटर में साथ काम किया था। अमजद ने ही विजू को कालिया का रोल दिलवाया था। इसकी शूटिंग के दौरान का एक किस्सा है कि विजू को बैठने के लिए एक घोड़ी दी गई थी। जैसे ही स्पॉट बॉय छाता खोलते, घोड़ी भड़क जाती और विजू को पटक देती थी। वर्ष 2010 में उन्होंने कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े, करीना कपूर, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, तुषार कपूर और अरशद वारसी अभिनीत रोहित शेट्टी की बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म गोलमाल 3 के लिए साइन अप किया। यहां उन्होंने शंभू काका की कॉमिक भूमिका निभाई। उसी साल वह अश्विनी धीर द्वारा निर्देशित अजय देवगन स्टारर अतिथि तुम कब जाओगे में भी नजर आए थे। विजू खोटे की फिल्मोग्राफी में गोलमाल 3, अतिथि तुम कब जाओगे, अजब प्रेम की गजब कहानी, पेइंग गेस्ट, ढूंढते रह जाओगे, मनी है तो हनी है, खुशबू शामिल है, हल्ला बोल, फैमिली, टाइज ऑफ ब्लड, विरुद्ध, फैमिली कम्स फर्स्ट, पहचान, द फेस ऑफ ट्रूथ, खुल्लम खुल्ला प्यार करें, 2005, इंसान, शरारत, आमदनी 98 खर्चा रुपया, खिलाड़ी 420, आगाज, हद कर दिया आपने, पुकार, मेला, आग, जय किशन, अंदाज अपना अपना, जन्म से पहले, प्रेम शक्ति, बेटा हो तो ऐसा, बंजारन, डांसर, 2 मत वाले, कर्ज चुकाना है, अफसाना प्यार का, बेनाम बादशाह, नाइंसाफी, कयामत से कयामत तक, दरिया दिल, आशी ही बनवा बनवी, सगली काड़े बम बॉम्ब, नगीना, फिल्म, अंदर बाहर, बारटेंडर, फुलवारी, हम हैं लाजवाब, पंचकैदी, कर्ज, जलमहल, कुर्बानी, अहित्या बिलावर नागोबा, तपस्या, शोले, इंसानियत, जुर्म और सजा, जलते बदन, शरीफ बुदमाश, रामपुर का लक्ष्मण, गंवार, पगला कहीं का, जीने की राह, अनोखी रात या मालक। विजू खोते ने 30 सितंबर 2019 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र 77 साल थी। मल्टीओनर्गन फेल होने की वजह से उनका देहांत हुआ था। विजू खोटे को आज भी मंझे हुए एक्टर के रूप में याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।